आपको हम महाकुंभ की महाकथा में दिखाते हैं। महाकुंभ में आज तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े की पेशवाई निकली। 1000 से ज्यादा साधु संत हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले। ढोल नगाड़े, शंखनाद और पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। संतों के बीच नरमुंड की माला पहने नरपिशाच के रूप में कलाकारों ने कर्तव्य निभाया। कलाकारों ने त्रिनेत्र से आग के गोले छोड़े और ये नजारा देख लोग दंग हो गए। नरमुंड की माला पहनकर शिव बाराती बने कलाकारों ने जमकर तांडव नृत्य किया। श्री पंचायती आनंद अखाड़े की ये पेशवाई निकली और आप तस्वीरों में देखिए कि कितना भव्य और एक तरह से शिव बारात जैसी तस्वीर नजर आ रही है, जहां जो साधु संत हैं हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले और जो बाकी साधु संत वो नरमुंड माला नरमुंड की पहने हुए और तांडव नृत्य, भस्म जो चेहरे पर और पूरे शरीर पर भस्म की लेप, और देखिए ये बाबा रुद्राक्ष पूरे शरीर में सर से लेकर नीचे तक। तो अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग महाकुंभ की महाकथा में यहां देखने को मिल रहे हैं और इस सवारी का नजारा देखिए। का भव्य छावनी प्रवेश होने वाला है और भव्य तैयारी चल रही है। हमारे साथ काशी वाले बाबा हैं जो 11.5 किलो रुद्राक्ष अपने सर पर धारण किए और 11 किलो का त्रिशूल हाथ में लेकर चल रहे हैं। महाराज जी, पहले आप अपने बारे में बताइए, ये दिव्य भव्य स्वरूप कैसे आपने धारण किया? जैसा भोलेनाथ की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, इसी तरह जैसे हुआ, इसके कारण भगवान ने मन में डाला, धारण किया कि ऐसा करिए, इसलिए हमने ये मुकुट धारण किया। 11 किलो 11.5 किलो का रुद्राक्ष मुकुट है, 11 किलो का त्रिशूल है। ये भगवान की महिमा जैसा उनका अंदर द्रोणी डाला वैसे करना पड़ा हमें। महाराज जी, आपने भस्म धारण कर रखा है, इतनी ठंड है, आपको ठंड नहीं लगती? ये भगवान की वर्दी है, वर्दी नहीं होती, वर्दी पहना है। हाँ, ये वर्दी है। महाराज जी, कितना भव्य समागम आज देखने को मिलेगा? बहुत भव्य समागम मिलेगा, जो साक्षात भगवान का, साक्षात सूर्य भगवान का दर्शन होगा। उन्हीं का जो प्रतिदिन दर्शन होता है, वही उन्हीं का स्वागत मेला में होगा। महाराज जी, रुद्राक्ष तो हर कोई धारण करता है, लेकिन त्रिशूल और पूरा शिव का रूप अलग है। भगवान की इच्छा जो उनके मन में धारण किया वही किया, भगवान कहते हैं वही करना पड़ता है। दिव्य भव्य समागम काशी वाले बाबा है, ये रुद्राक्ष धारण किए हो, दिव्यता भव्यता नजर आ रही है आज इस महाकुंभ के संगम पर। और जिस तरीके से आनंद अखाड़े की पेशवाई है, एक दिव्य भव्य अलौकिक नजारा है पूरे पेशवाई का। सन्यासियों का अलग समागम आज आनंद अखाड़े की पेशवाई में देखने को मिल रहा है। सभी नागा साधु सन्यासी तैयार होकर आ चुके हैं पेशवाई के लिए, छावनी प्रवेश के लिए। दिव्यता भव्यता इनके रूप में नजर आ रही है। कहाँ से आए हैं महाराज? हम गोवर्धन, मथुरा जिला, मथुरा गोवर्धन से आए थे। मथुरा से। कितना दिव्य भव्य समागम होगा आज? बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। महाराज जी, ठंड नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही है। गुरु के चरणों में बिल्कुल ठंड नहीं है। बहुत ही दिव्य भव्य स्वरूप होता है आप लोगों का। ये भस्म क्यों लगाते हैं? बताइए महाराज। ये नागाओं का श्रृंगार है। ये नागा गुरबा, हमारे जितने भी नागा गुरबा उनका ये श्रृंगार है। सभी नागाओं का त्रिशूल धारण कर रखे हैं।
के लिए रक्षा करने के लिए तलवार भाला त्रिशूल रहता है और ये समाज कल्याण करने के लिए हम लोग तुले हुए हैं और माँ बहन की रक्षा करेंगे। जैसा भव्यता देखिए किस तरीके से। महाराज जी क्या कहेंगे, पेशवाई है आज? बहुत सुंदर पेशवाई है हमारी आनंद अखाड़े की, बालकानंद गुरु जी महाराज की, और सभी संत नागा लोग मिलकर के पेशवाई दे रहे हैं। गंगा मैया की कृपा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी किस तरीके से दिव्य भव्य समागम आप लोगों को देखने को मिलेगा? बहुत आनंद लग रहा है और बहुत मस्त लग रहा है। आनंद आएगा बहुत ज्यादा और दिव्य भव्य समागम। महाराज जी छावनी प्रवेश है, कितनी दिव्यता भव्यता आप लोगों की सोचते हो? ये बाबा भोलेनाथ का स्वरूप होता है, इसको बाबा भोलेनाथ का स्वरूप बोलते हैं। और जब बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो ऐसा ही समागम प्राप्त होता है जो आज बाबा भोलेनाथ की कृपा से ये संत महापुरुषों का आपको दर्शन हो रहा है। दिव्य दर्शन है, क्योंकि जो कंदराओं में छुपे हुए थे नागा सन्यासी, आज उनका दर्शन होगा और दर्शन के साथ साथ आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। हर हर महादेव। देखिए भव्य समागम, वो साधु संत, वो नागा साधु सन्यासी जो कहीं नजर नहीं आते, आज वो नजर आएंगे। दिव्य अलौकिक प्ररूप पूरा नजर आएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। और महाकुंभ में बवंडर बाबा को लोग देखने उमड़ रहे हैं। क्या खासियत है उनकी? बवंडर बाबा नाम कैसे पड़ा, इस नाम के पीछे की कहानी क्या है, देखिए। साधु संतों का समागम चल रहा है, अलग अलग जगह से अलग अलग साधु संत आ रहे हैं। अब हमारे साथ एक साधु हैं जिनका नाम बवंडर बाबा है। ये एवेंजर गाड़ी है जिसको अपना रथ बनाए हुए हैं और इसी से लाखों किलोमीटर ये चल चुके हैं। अपनी पूरी पोटली, एक धर्म ध्वजा इसको स्थापित करके बवंडर बाबा लाखों किलोमीटर चलकर अब प्रयागराज महासंगम में आए हैं और संगम की रेती पे अलग अलग संदेश दे रहे हैं। बवंडर बाबा से ही जानेंगे कि इनका नाम कैसे बवंडर पड़ा। महाराज जी ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। हम पूरे भारत में संकल्पित यात्रा कर रहे हैं। हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों? शादी की पत्रिका, कपूर, अगरबत्ती, फटाकों पे तो आपने भगवान के फोटो देखे। आज हम महाकुंभ में आए हैं। महाकुंभ सनातन धर्म बोर्ड की मांग के लिए भी यहाँ से आवाज उठाने के लिए हम यहाँ हमारा जो सनातन धर्म का बोर्ड बनेगा उसमें विषय लेके आए जो कुंभ पार्वती मादक पदार्थ की श्रेणी बीड़ी में आता है। आईपीसी 295 का उल्लंघन है और हमारी आस्था का अपमान है। यही मुद्दा हमने पूरे देश में रखा और ये जब हमने यहाँ आके देखा तो हमारा बड़ा दिल दुखा। तो इसको आपके चैनल के माध्यम से उस व्यापारी तक, सरकार तक, हिंदू जनमानस तक संदेश देना चाहते कि जड़ रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा। अन्यथा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो कुछ सालों बाद यहाँ भी होगा, ये तय है। महाराज जी आप तो एक अलग संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे भी बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। क्या पढ़ाई की है आपने? आई एम नॉट एजुकेटेड। मैं पढ़े लिखों के साथ रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं। इंग्लिश बड़ी अच्छी है आपकी। मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसी संगत वैसी रंगत। तो सब वरिष्ठों के साथ रहा हूँ तो संगत का असर आता है। अच्छा ये बताइए, ये जो आपकी एवेंजर गाड़ी है, जो आपका रथ है, इसको कैसे लेकर चलते हैं और कितना किलोमीटर ये चली हुई है? इसको जैसे चलाते हैं उसको वैसे लेके चलते हैं। राइडिंग किट हमारे कने अनुशासित यात्रा करते हैं। कुंभ में इसलिए हेलमेट नहीं पहन रहे, अन्यथा हेलमेट पहन के गाड़ी चलाते हैं। और हमारी गाड़ी में कैंपिंग टेंट है, धरती बिछा के आसमान ओढ़ के सोते हैं। पिछले 45 महीने 3.5 साल से हम यात्रा कर रहे हैं, जिसमें भारत के 25 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम पे गए, सनातन धर्म की पताका का प्रचार करा। और जो हमारे भगवान के फोटो है, जैसे हम यहाँ पे कुंभ में है, कुंभ में जूना अखाड़ा प्रथम में आता है और जूना अखाड़े के गुरु है प्रथम दत्तात्रेय भगवान। अब दत्तात्रेय भगवान का फोटो बीड़ी पे है। अब ये जो छपरा है ये हमारे दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य। अब अखाड़े के माध्यम से जो ये अपमान हो रहा है इसको बंद कराने के लिए हम कुंभ में आए हैं। लेकिन आपको देखकर एक अलग अनुभूति हो रही है, एकदम राइडर वाला फुल ऑन लुक है आपका। ये पूरे देश की दशा दिशा युवा पीढ़ी बदलती है और युवा पीढ़ी के लिए हमने रथ तैयार करा है ताकतवर रूप में।
कमजोर की कहीं इज्जत नहीं होती, चाहे गांव हो, घर हो या दुनिया हो। उसी तरह हमने ताकतवर रूप में सनातन धर्म के रथ को बनाया है, तो युवा पीढ़ी को खासकर जोड़ने का कार्य हम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आप लाखों किलोमीटर इस गाड़ी से निकलते हैं, खाते पीते कैसे कैसे इंतजाम करते हैं, क्या क्या करते हैं जीवन में, कैसे शैली चलती है? प्रभु के नाम लेके चले, और प्रभु ही हमारा खाना पीना रहना, और आपको ही प्रभु ने हमारे पास भेजा है। प्रभु के भरोसे हम चलते हैं। प्रभु के भरोसे तो दुनिया चलती है। हम भी उनके भरोसे हैं, हम उनके भरोसे ही पूरी यात्रा चलती। आप भी उन्हीं के भरोसे हमारे पास आए हैं, उन्हीं ने आपको भेजा है। अच्छा, तो अभी क्या 14 राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए, प्रमाण पत्र क्यों, कई राज्यों के हाईकोर्ट में केस लगा महाकाल में। अभी प्रेजेंट में हम मथुरा वृंदावन से आए। मथुरा वृंदावन को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने, विकास प्राधिकरण ने पूरे शहर में चित्र बनाए। कुछ चित्र उन्होंने पेशाब घर पे, कचरा पेटी, नाली पे बनाए, तो आयुक्त को ज्ञापन दिया, विकास प्राधिकरण के सचिव को ज्ञापन दिया, और वहां से उन चित्रों को अपमानित होने से बचाने के लिए पेंट करवाया, और वहां से पेंट करा के हम यहाँ कुंभ में आए हैं। यहाँ पे भी ये जो सड़क वाला ब्रिज है, इस ब्रिज के नीचे खंबे हैं, और खंबों पे भगवान के फोटो बने, और उन्हीं खंबों के नीचे अस्थायी रूप से लेटरिंग, पेशाब घर बनाए गए। तो इन चित्रों को भी हटाने का कार्य बड़ा करेंगे। संदेश दे रहे हैं आप, एक बहुत जरूरी संदेश दे रहे हैं जिस तरीके से आप निकले हैं, और एक अलग अनुभूति आपसे मिलने के बाद हो रही है। अच्छा, ये जो पूरा सामान आप लेकर चल रहे हैं, एक मैनेज कैसे कर लेते होंगे? बहुत भारी है। ना कोई भारी नहीं, बिल्कुल आप भी वो चला सकते हैं। ये चला सकते हैं हम भी? जी, सभी का, हर हिंदू की गाड़ी है ये। बाबा मुझे ये चलानी नहीं आती, स्कूटी आती है। आप ही की है मैया, सभी सनातनी हिंदुओं की गाड़ी, हमारी गाड़ी नहीं है ये सभी की है। जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, ये हर एक की पताका है, ध्वजा है। सनातनी हिंदू की ये गाड़ी है, और ये गाड़ी निकली है अपनी एक अलग परंपरा रीति को लेकर, एक अलग संदेश देने के लिए। महाकुंभ में आज